फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महर्षि अरविंद के बारे में। महर्षि अरविंद जो कि हमारे MPPSC नोट्स मेंस का एक टॉपिक है इथिक्स के पेपर का, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि महर्षि अरविंद कौन थे, उनके बारे में विभिन्न विचार जो हैं उन्होंने दिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उनका शिक्षा दर्शन, यानी कि महर्षि अरविंद जो थे उनके शिक्षा दर्शन के बारे में देखते हैं। तो शिक्षा को लेकर उनके विचार क्या थे। तो अरविंद ने भारतीय शिक्षा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान किया और उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी दैवी शक्ति प्राप्त कर सकता है, और वे मानते थे कि मानव जो है भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस तथा स्वयं को अति मानव में परिवर्तित कर सकता है, और शिक्षा द्वारा यह संभव है। यानी कि महर्षि अरविंद जी का क्या मानना था कि मानव जो है शिक्षा के माध्यम से खुद को अति मानस और अति मानव के रूप में जो है क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, और जो चाहे मानव जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, और संसार वे मानते थे कि सांसारिक जीवन में भी वह देवी शक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है? मानव। किसके द्वारा? तो शिक्षा के द्वारा देवी शक्ति को मानव प्राप्त कर सकता है अपने सांसारिक जीवन में भी। ऐसा मानना था किसका? महर्षि अरविंद जी का। और आज की परिस्थितियों में जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं परंपरा को भूलकर भौतिकवादी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, तो अरविंद का शिक्षा दर्शन हमें सही दिशा का निर्देश करता है, और आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक जागृति की नितांत आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि इनका कहना क्या है अरविंद जी का कि जब आज के समय में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति एवं परंपरा को जब भूलकर भौतिकवादी सभ्यता का अंधानुकरण हो रहा है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि भारत में जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता ने जो है पश्चिमी सभ्यता घर कर गई है, लोग जो है पश्चिमी सभ्यता को इतना अपना मानने लगे हैं और जो भारत की संस्कृति है उसे धीरे धीरे भुला रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे समय में जो है अरविंद के शिक्षा दर्शन का दिशा निर्देश मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या हो कि हम अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक जागृति को बनाए रखें और अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर हो, ना कि पश्चिमी सभ्यता की ओर। ऐसे में अरविंद जी की शिक्षा दर्शन इसमें महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं योग एवं दर्शन की अभिरुचि। योग एवं दर्शन की अभिरुचि यानी कि जेल की अवधि में अरविंद ने आध्यात्मिक साधना की तथा उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके पूर्व से जब बड़ौदा में थे वे, तो एक प्रसिद्ध योगी विष्णु भास्कर लेले के संपर्क में आए और योग साधना में वे पवित्र हुए, और जेल से मुक्त होकर वे 4 अप्रैल 1910 को पांडिचेरी चले गए और उन्होंने अपना जीवन अनंत सत्य की खोज में लगा दिया। सतत साधना द्वारा उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दार्शनिक विचारधारा का जो है विकास किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, योग तो सीखने के बाद जो है जेल में क्या किया, एक योगी के माध्यम से योग साधना की, और जब जेल से मुक्त हो गए तो ये पांडिचेरी गए और आजीवन ये सत्य की खोज में लगे रहे। ठीक है, और इन्होंने अपने आध्यात्मिक दार्शनिक विचारधारा का लोगों में विकास किया। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। इसके बाद आगे क्या है, अरविंद की शिक्षा पद्धति की संकल्पना। अरविंद की शिक्षा पद्धति की संकल्पना क्या है? तो अरविंद इस प्रकार की शिक्षा पद्धति चाहते थे जो विद्यार्थी के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करे और जो विद्यार्थियों की स्मृति, निर्णयन शक्ति एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करे, तथा जिसका माध्यम मातृभाषा हो। और अरविंद राष्ट्रीय विचारों के थे, अतः वे शिक्षा पद्धति को भारतीय परंपरा अनुसार ढालना चाहते थे, और उन्होंने शिक्षा द्वारा पुनर्जागरण का संदेश दिया था। यानी कि अरविंद जी के जो थे, महर्षि अरविंद, वो क्या चाहते थे कि जो भी शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में हो। ठीक है, और लोगों की ज्ञान क्षेत्र को बढ़ाने वाली शिक्षा हो, ना कि जो है सिर्फ रोजगार परक शिक्षा ही का माध्यम रह जाए, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या हो कि लोगों का ज्ञान विस्तार हो। ठीक है, और मातृभाषा में दिया जाए जिससे लोग जो है आसानी से शिक्षा को समझ सकें और ग्रहण कर सकें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा के लक्ष्य अरविंद जी के अनुसार जो है शिक्षा के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो शिक्षा अरविंद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकासशील जो है विकासशील आत्मा
के सर्वांगीण विकास में सहायक होना तथा उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग हेतु सक्षम बनाना है। और अरविंद के विचार जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के लक्ष्यों के समान है। और अरविंद की धारणा थी कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में यह विश्वास जागृत करना है कि मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से पूर्ण सक्षम है तथा वह सने सने अति मानव की स्थिति में आ रहा है। यानी कि अरविंद जी की जो शिक्षा का लक्ष्य था उनके अनुसार क्या था, उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग में सक्षम बनाना है। यानी कि जब एक मानव शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसे जो है उच्च आदर्श उसके अंदर डेवलप हो सके, ऐसी शिक्षा जो है देनी चाहिए एक मानव को। और जो अरविंद जी की शिक्षा पद्धति थी वो गांधी जी के द्वारा जो शिक्षा के लक्ष्य जो गांधी जो थे, यानी कि महर्षि अरविंद और गांधी जी के जो भी शिक्षा के लक्ष्य थे वो एक समान थे लगभग, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है, तो आगे देखते हैं नैतिक शिक्षा। अरविंद जी के अनुसार नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है, तो अरविंद बालक के बौद्धिक विकास के साथ उसका नैतिक एवं धार्मिक विकास भी करना चाहते थे। और उनकी धारणा थी कि मानव की मानसिक प्रवृत्ति पर आधारित है और बौद्धिक शिक्षा जो नैतिक व भावनात्मक प्रगति से रहित हो मानव के लिए हानिकारक है। नैतिक शिक्षा हेतु अरविंद गुरु की प्राचीन भारतीय परंपरा के पक्षधर थे और जिसमें गुरु शिष्य का मित्र और पथ प्रदर्शक सहायक हो सकता था और अनुशासन द्वारा ही विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सकता था। यानी कि जो महर्षि अरविंद के अनुसार जो है बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ उसका नैतिक विकास हो बालक का, ऐसी शिक्षा जो है बालक को देनी चाहिए। उसका धार्मिक विकास भी करना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। और जो शिक्षा बौद्धिक शिक्षा जो है नैतिक और भावनात्मक प्रगति से रहित हो, यानी कि जिसमें प्रगति और भावनात्मक प्रगति ना हो, ठीक है, नैतिक प्रगति ना हो, तो ऐसी शिक्षा जो है मानव के लिए हानिकारक है, ऐसा मानना था किसका, जो है महर्षि अरविंद जी का, ठीक है। इसके बाद ये जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसे अच्छा मानते थे मानव के लिए, जिसमें जो है गुरु जो है मित्र का शिष्य भी हो, जो शिष्य का मित्र भी हो सकता था, पथ प्रदर्शक के रूप में भी जो है भूमिका निभाता था, ठीक है, और कई प्रकार से सहायक होता था। तो इन्होंने प्राचीन शिक्षा को अच्छी शिक्षा के रूप में माना है, ठीक है। इसके बाद अरविंद की दार्शनिक विचारधारा, अरविंद जी की जो दार्शनिक विचारधारा है वो क्या है, तो अरविंद के दर्शन के लक्ष्य जो है उदांत सत्य का ज्ञान है, जो समग्र जीवन दृष्टि मानव के ब्रह्मा में लीन या एकाकार होने पर विकसित होती है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव अति मानव बन जाता है, अर्थात वह सत्य रज व तम की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर ज्ञानी बन जाता है। और अति मानव की स्थिति में व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। और समग्र जीवन दृष्टि से अरविंद ने योगाभ्यास पर अधिक बल दिया और योग द्वारा मानसिक शांति एवं संतोष होता है। यानी कि जो अरविंद जी का कहना था कि समस्त जीवन में जो है योग अभ्यास पर उन्होंने अधिक बल दिया और योग द्वारा उन्होंने माना कि मानसिक शांति और संतोष पैदा होता है एक मनुष्य के जीवन में, ठीक है। तो योग पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब लोगों को समझाया कि योग जो है एक अच्छी चीज़ है, अब जीवन में उसे अपनाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा महर्षि अरविंद के बारे में, देखा इनके बारे में अलग अलग इनके शिक्षा दर्शन क्या थे और इन्होंने नैतिक शिक्षा के बारे में क्या कहा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।